सबसे पहला स्टेप, आप पहले एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो। इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फेज में आपको स्मार्ट सिलेबस सिलेक्शन करना है। जैसे हमारा यहाँ पर जो गेम है वो यहाँ पर हमें गेम जीतना है। अब गेम जीतेंगे कैसे? नाउ माइंडसेट क्या होना चाहिए लास्ट 30 डेज का। हाय गाइस, अगर आप एमएससेट 5 ईयर एलएलबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि सिर्फ 30 डेज बचे हैं, क्या पॉसिबल है? सो द आंसर इज यस, पॉसिबल है, बट डू रिमेंबर विद द राइट स्ट्रेटजी। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये 30 डेज मेहनत से ज्यादा स्ट्रेटजी का गेम है, राइट? एक रियलिटी चेक भी देता हुआ चलता हूं, आपको सब कुछ नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। एमएससेट एग्जामिनेशन एक स्पीड बेस्ड और एक्यूरेसी बेस्ड एग्जामिनेशन है, ना कि डेप्थ बेस्ड लाइक क्लैट और एडिट एग्जामिनेशन। तो फोकस किस पे करना है? तो फोकस शुड बी ऑन हाई स्कोरिंग एरियाज, फास्ट सॉल्विंग पर और मैक्सिमम अटेम्प्ट विद प्रॉपर एक्यूरेसी। सबसे पहला स्टेप, आप पहले एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो। इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एमएससेट 5 ईयर लॉ में 5 सेक्शंस आते हैं। सबसे पहला लीगल एप्टीट्यूड है, सेकंड वन जीके प्लस करंट अफेयर्स, थर्ड वन इट्स लॉजिकल रीजनिंग, फोर्थ वन इंग्लिश एंड द फिफ्थ वन मैथ्स। लेकिन डू रिमेंबर, मैथ्स होता तो है बट ओनली 8 क्वेश्चंस मींस 8 मार्क्स, और यही आपका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है, राइट? क्योंकि मैथ्स पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। इट ओनली कॉन्स्टिट्यूट समewhere around 8 to 10% ऑफ द टोटल एग्जामिनेशन। नाउ 30 डेज की स्ट्रेटेजी को हम ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहला फेज 1, डे 1 से लेकर डे 10 विच इज अ फाउंडेशन प्लस सिलेक्शन। इस फेज में आपको स्मार्ट सिलेबस सिलेक्शन करना है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड की, तो लीगल एप्टीट्यूड में योर मेन फोकस शुड बी ऑन लीगल मैक्सिम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टॉट के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स, मेनली फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी विच मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी। सेकंड जो होगा दैट इज जीके प्लस करंट अफेयर्स। आप मेक श्योर करें कि लास्ट 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके में मेनली फोकस ऑन अवार्ड्स, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड पॉलिटी के बेसिक्स। थर्ड सब्जेक्ट शुड लॉजिकल रीजनिंग, तो फोकस ऑन कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सिलोजिज्म्स एंड ब्लड रिलेशन। तो ये कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। नाउ फोर्थ वन इंग्लिश। इंग्लिश में वोकैबुलरी डेली 20 से 30 वर्ड्स करिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए। तो आपको इस फेज 1 में डेली टारगेट जो होना चाहिए दैट इज 6 to 7 आवर्स की फोकस स्टडी होनी चाहिए। नाउ फेज 2 डे 11 से डे 20 होगा विच इज मोरली अबाउट प्रैक्टिस इन पीवाईक्यूज। ये फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। डेली 1 सेक्शनल टेस्ट लगाना है, ऑल्टरनेट डेज में आपको फुल मॉक टेस्ट देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट सॉल्व, ये करना चाहिए, राइट? फोकस किस पे होगा? स्पीड, क्योंकि स्पीड इंप्रूव करो, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, रिपीटेड टॉपिक्स पकड़ो। नाउ वी जंप ऑन टू द फेज 3। नाउ फेज 3 इज फ्रॉम डे 21 से डे 30, मेनली फोकस ऑन मॉक प्लस रिविजन मोड। अब हमारा यहाँ पर जो गेम है वो यहाँ पर हमें गेम जीतना है। अब गेम जीतेंगे कैसे? आपको डेली फुल लेंथ मॉक देना पड़ेगा, सेम डे एनालिसिस करना पड़ेगा। डू रिमेंबर एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नोट्स रिवाइज करो, न्यू कुछ नहीं पढ़ना है। गोल्डन रूल हमेशा दिमाग में रखना, मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक्स का एनालिसिस है, ठीक है? नाउ वी जंप ऑन टू द सेक्शन वाइज फाइनल टिप्स कि सेक्शन वाइज हमें कैसे लेते हुए चलना है। लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, ओवरथिंकिंग मत करो, कीवर्ड्स पकड़ो, आंसर्स मिल जाएगा। दैट्स व्हाट द गोल्डन रूल फॉर लीगल एप्टीट्यूड। जीके रटना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, रिवाइज अगेन एंड अगेन, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, प्रैक्टिस इज इक्विवेलेंट टू मार्क्स। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं गारंटी बोल रहा हूं मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होंगे। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गेस वर्क अवॉइड करो, वोकैबुलरी से इजी मार्क्स उठाओ, सबसे आसान होता है। नाउ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, मॉक टेस्ट स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एनालिसिस स्किप बिल्कुल नहीं करना है, लास्ट वीक में नया टॉपिक नहीं उठाना है ना? नाउ माइंडसेट क्या होना चाहिए लास्ट 30 डेज का? कंपेयर मत करो, कंसिस्टेंसी रखो, हर दिन इंप्रूव करो। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, सिलेक्शन टॉपर्स का नहीं होता, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स का होता है, राइट? अगर आप ऑनेस्टली 30 डेज तक डेली 6 to 8 आवर्स पढ़ते हो, मॉक प्लस एनालिसिस करते हो, स्मार्ट टॉपिक कवर करते हो, तो आप इजीली एक गुड लॉ कॉलेज लाइक जीएलसी मुंबई, एनआईएलएस पुणे
आराम से सिक्योर कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट दी सेशन इज ऑल अबाउट, जिसमें हमारा मेनली फोकस ये था कि जो भी बच्चे जो कंफ्यूज्ड हैं कि 30 डेज में एग्जामिनेशन क्रैक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसको क्लैरिटी मुझे देनी थी। एंड आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि 30 डेज के अंदर ये एग्जामिनेशन क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं। द आंसर इज अगेन बिग यस, राइट। एंड डू रिमेंबर, मैंने पहले ही बोला है कि एमएससेट 5 ईयर लॉ एग्जामिनेशन आपका डेप्थ बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है जैसे क्लैट और एलिट होता है। इट्स ओनली अबाउट एक्यूरेसी, इट्स ओनली अबाउट स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। सो डू रिमेंबर, यहाँ पर आपका फोकस 30 डेज पे होना चाहिए। बाकी ये सोचने में नहीं कि एग्जामिनेशन क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी, इस पे आप यहाँ पर फोकस करोगे। यहाँ पर आप अगर अपना टाइम डिवोट करोगे तो ऑब्वियसली बात है टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन शायद अगर आप 30 डेज फोकस होकर पढ़ाई करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फ्यूचर लॉयर्स।